एक बार की बात है, मदनपुर गांव में दो भाई रहते थे। वह बचपन से ही एक दूसरे से बहुत लड़ते झगड़ते रहते थे, जिसकी वजह से जब वह बड़े हुए तो एक दूसरे से अलग रहने लगे। उनमें से छोटा भाई चंदन बहुत ही गरीब था। उसके पास कोई रोजगार नहीं था। वह अपने परिवार के साथ बहुत गरीबी में जीवन गुजार रहा था। उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, जबकि दूसरा भाई बलवंत व्यापार करके बहुत अमीर हो गया था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था और सारे त्योहार खूब मजे से मनाता था। बलवंत घमंडी और दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान था। एक दिन चंदन के घर में खाने को कुछ नहीं था। उसके बीवी और बच्चे भूखे थे। उसने अपने बड़े भाई बलवंत से आता मांगने की सोची। वह बलवंत के घर गया और उससे कुछ पैसे उधार देने के लिए कहा, लेकिन बलवंत ने चंदन को कहा कि तुम्हारा यही काम है, तुमको केवल मांगना आता है, मैं तुमको फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। चंदन के विनती करने पर भी वह नहीं माना और उसको अपने घर से भगा दिया। जब चंदन दुखी होकर अपने घर जा रहा था तो रास्ते में चंदन को एक बूढ़ा इंसान दिखाई दिया, जो एक भारी लकड़ी के कट्टर को उठाने की कोशिश कर रहा था। चंदन बहुत ही दयालु था, उससे यह देखा नहीं गया। उसने लकड़ी के गट्टर को उस बूढ़े आदमी के घर तक पहुंचाने में मदद की। घर पहुंचने पर बूढ़े आदमी ने चंदन को धन्यवाद कहा और उससे उदासी का कारण जानना चाहा। चंदन ने अपनी आर्थिक समस्या को उस बूढ़े आदमी के साथ साझा किया। बूढ़े आदमी ने कहा कि इसमें वह चंदन की मदद कर सकता है। बूढ़े आदमी ने चंदन को अपने घर से लाकर एक मीठी रोटी दी। वह चंदन को बोला कि इस जंगल को पार करके एक पहाड़ी है, तुमको उस पहाड़ी पर चलते हुए कुछ सेब के पेड़ नजर आएंगे। सेब के पेड़ के पास एक छोटा सा घर है, वहाँ 3 बोने रहते हैं। तुमको उन बोनों को यह मीठी रोटी देकर उनसे पत्थर की चक्की मांगनी है। वह जादुई चक्की है, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। यह सुनकर चंदन खुश हुआ। उसने जैसा बूढ़े आदमी ने कहा था वैसा ही किया। वह मीठी रोटी लेकर जंगल पार करके पहाड़ी पर गया। पहाड़ी पर कुछ ऊपर चढ़ने पर उसको सेब के पेड़ नजर आए। वह चलता गया। फिर उसको बूढ़े आदमी के कहे अनुसार एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। वह झोपड़ी के अंदर गया। वहां उसने 3 बोने देखे। शुरू में वह चंदन को देखकर गुस्सा हो गए और उससे आने का कारण पूछा। जब चंदन ने मीठी रोटी बोनों को दिखाई तो वह बहुत खुश हो गई। बोनों को मीठी रोटी बहुत पसंद थी। चंदन ने बोनों से पत्थर की चक्की मांगी। बोनों ने कहा, यह साधारण चक्की नहीं है, यह जादुई चक्की है। जब भी तुमको चक्की से कुछ खाने का सामान चाहिए, तुमको इस चक्की को चलाना है और उस वस्तु को मांगना है, जिससे चक्की में से वह खाने की वस्तु निकलेगी। जब तुमको चक्की को रोकना तो तुम इसके ऊपर लाल कपड़ा डाल देना, जिससे यह चक्की रुक जाएगी। चंदन इसके बाद वह चक्की लेकर अपने घर गया। उसने अपनी बीवी को सारी बात बताई। चंदन ने फिर चक्की को जमीन पर रखा और चक्की को चलाने लगा। उसने चक्की से चावल देने को कहा, जिससे चक्की में से चावल निकलने लगे। इसके बाद उसने अपनी बीवी को लाल कपड़ा लाने को कहा। चंदन ने चक्की पर लाल कपड़ा डाल दिया, जिससे चक्की में से चावल निकलने बंद हो गए। इसके बाद चंदन ने चक्की से दाल निकाली। इससे चंदन का परिवार
बहुत खुश हुआ और उसने भरपेट खाना खाया। कुछ समय बाद चंदन चक्की में से खूब अनाज निकालकर बाजार में बेचने लगा, जिससे वह थोड़े समय में ही बहुत अमीर हो गया और उसने अपने बड़े भाई बलवंत से भी बड़ा घर बना लिया। जब बलवंत को यह बात पता चली तो उसने चंदन के थोड़े समय में अमीर होने का राज जानना चाहा। वह एक दिन चुपके से चंदन के घर में घुस गया, जहां उसको जादुई चक्की के बारे में पता चला। बलवंत ने वह जादुई चक्की चुरा ली और अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भागने लगा। वह गांव पार करने के लिए एक बड़ी नदी से गुजरना पड़ता था। बलवंत ने एक नाव ली और नदी पार करने लगा। बीच नदी में बलवंत को वह चक्की चलाने की सूझी। उसने चक्की चलाते हुए चक्की से नमक देने के लिए कहा। इस बलवंत को इसके बाद चक्की में से नमक निकलने लगा। बलवंत को चक्की को बंद करना नहीं आता था, जिससे चक्की में से नमक निकलता ही चला गया। इससे पूरी नाव नमक से भर गई, जिसमें बलवंत और उसका परिवार डूबकर मर गया। बलवंत के गलत काम की सजा उसके परिवार को भी भुगतनी पड़ी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का परिणाम हमेशा बुराई होता है। धन्यवाद दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जादुई चक्की जरूर पसंद आई होगी। आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आपको इसी प्रकार की कहानी और चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।